हाय गाइस, वेलकम टू विनरजीत एजुकेशन। गाइस, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कोर्ट केसेस के बारे में पढ़ेंगे जो आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है, किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया है? किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती। फ्रेंड्स, वैसे ये काफ़ी डिटेल्स में है तो इसको हम कभी फिर कभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब नेक्स्ट, किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? तो इसका आंसर है इनरी बेरुबारी के मामले में। इनरी बेरुबारी के मामले में। अब नेक्स्ट, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा निर्धारण किस वाद में किया गया? उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा निर्धारण किस वाद में किया गया? तो ये किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अब नेक्स्ट, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 का के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है? तो ये कहा गया रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। अब नेक्स्ट, किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो ये किया गया SR बॉम्बई बनाम भारत संघ के वाद में। अब नेक्स्ट, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो इसका आंसर है SR बॉम्बई बनाम भारत संघ के वाद में। अब नेक्स्ट, आच्छादन के सिद्धांत संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? आच्छादन के सिद्धांत संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? तो ये है भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अब नेक्स्ट, 90वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? 90वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? तो ये है बेरुबारी मामले से। बेरुबारी मामले से। अब नेक्स्ट, अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा
घोषित किया गया। अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो ये किया गया, राइट आंसर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। अब नेक्स्ट, किस वाद में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? किस वाद में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? तो इसका आंसर है चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। अब नेक्स्ट, किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया? किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया? तो ये किया गया, इसका आंसर है डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में। अब नेक्स्ट, किस वाद में कहा गया कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? किस वाद में कहा गया कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? तो इसका आंसर है ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। अब नेक्स्ट, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को पंच या सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाली विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती और एक विधि मान्य विधि है? इसका आंसर है जावेद बनाम हरियाणा राज्य। जावेद बनाम हरियाणा राज्य। अब नेक्स्ट, किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया? किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया, इसका आंसर है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दौर इराजन। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दौर इराजन। अब नेक्स्ट, किस वाद में दिए गए निर्णय के बाद संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया? तो इसका आंसर है पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। अब नेक्स्ट, 93वें संविधान संशोधन को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया है? 93वें संविधान संशोधन को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया है? तो ये किया गया है अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में। अब नेक्स्ट, किस वाद में यह धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग निर्धारण के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं है, इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर, पैसा आदि पर भी ध्यान देना चाहिए? इसका आंसर है बालाजी बनाम मैसूर राज्य। बालाजी बनाम मैसूर राज्य। अब नेक्स्ट,
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? तो किस वाद में कहा गया? तो ये कहा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993, जो मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है। और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे श्री एच.एम. कानिया। एच.एम. कानिया उस समय मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। अब नेक्स्ट, किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। अब नेक्स्ट, किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनियम के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था? तो ये किया था देवासन बनाम भारत संघ के वाद में। अब नेक्स्ट, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है? तो इसका आंसर है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। अब नेक्स्ट, किस वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो इसका आंसर है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का वाद। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का वाद। अब नेक्स्ट, किस वाद में धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो इसका आंसर है इमैनुअल बनाम केरल राज्य के वाद में। अब नेक्स्ट, फ्रेंड्स क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता उम्मीदवारों के संबंध में सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का के तहत एक मूल अधिकार है? किस वाद में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय दिया? मतदाता उम्मीदवारों के संबंध में सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का के तहत एक मूल अधिकार है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया? तो ये दिया पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के वाद में। किस वाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर लगा प्रतिबंध संवैधानिक घोषित किया गया? तो ये किया गया ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। अब नेक्स्ट, किस वाद में विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया गया? किस वाद में विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया गया?
तो ये क्या गया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। अब नेक्स्ट, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ज्ञानकौर बनाम पंजाब राज्य। अब नेक्स्ट, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया? तो इसका आंसर है मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में। अब नेक्स्ट, किस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय में शामिल किया था? किस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय में शामिल किया था? तो इसका आंसर है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। अब नेक्स्ट, किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में किया गया है? किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में। अब नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया कि तीव्र गति विचारण एक मूल अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया कि तीव्र गति विचारण एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? तो इसका आंसर है हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। अब नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है? तो इसका आंसर है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। अब नेक्स्ट, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती के निर्णय के बाद अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों का आधारभूत ढांचे के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है IR सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। अब नेक्स्ट, किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट पर
विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग। कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस वाद में कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? किस वाद में कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो इसका आंसर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट